हेलो दोस्तों, तुम्हारे चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं सीटेट पेपर की। तो सीटेट का जो सीटेट फर्स्ट पेपर है, टोटल दो तरह के होते हैं, ये फर्स्ट और सेकंड, ठीक है ना। तो फर्स्ट वाले की हम बात कर रहे हैं इस समय, जिसमें हम आंसर की भी इसके साथ में लेकर आए हैं, यानी खाली पेपर ही नहीं दिखाऊंगा मैं आपको, आंसर की भी बताऊंगा कि इसमें किस किसके कौन सा करेक्ट आंसर है। तो इसका ये फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, जिसमें हम CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का जो है आंसर की आपको दे रहे हैं। तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, और ताकि आपको सीटेट से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स हैं टाइम टू टाइम मिल सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये पूरा का पूरा पेपर है जिसमें अभी CDP के बारे में हम बात कर रहे हैं। और इसमें टोटल देखा जाए तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं, और इसमें टोटल 150 क्वेश्चंस हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ लास्ट पेज पे जाके, ये 150 क्वेश्चन है, जिसमें लास्ट वाला पार्ट जो है वो लैंग्वेज का है। और इसमें हिंदी लैंग्वेज के ये वाला दिख रहा है आपको। इसके ऊपर इंग्लिश लैंग्वेज भी है, दिखा देता हूँ मैं आपको। तो ये पूरा का पूरा पेपर, अभी आपको चाहिए तो मैं पेपर भी प्रोवाइड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है कि हमारा ग्रुप है टेलीग्राम वाला, वहाँ पे चले जाना है, वहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी, ठीक है। फिर भी अगर आपको नहीं मिलती तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं इसको जो है PDF आपको प्रोवाइड करवा दूंगा ग्रुप में, ठीक है। तो वैसे तो सब कुछ अपलोड कर रखा है मैंने वहाँ पे, तो वहाँ पे जा सकते हो, आप ज्वाइन कर सकते हो, आपको सीटेट से रिलेटेड सारी PDF मिल जाएंगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सीधा इसके क्वेश्चन पे और इसके सॉल्यूशन पे, किस तरीके से क्वेश्चन आए थे। पेपर की बात करें तो 2019 का पेपर है ये, ठीक है। और ये फर्स्ट है, ठीक है, यानी फर्स्ट है, सीटेट फर्स्ट है, तो उसका है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसमें मैं आपको यहाँ पे हिंदी में पूरे के पूरे इसके आंसर बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है कि भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 प्रारंभिक बाल्यावस्था इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, आपको दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कॉलबर्ग के द्वारा वास्तविक नैतिक विकास की एक अवस्था है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, ये किसका उदाहरण है। तो ये जेंडर इनइक्वालिटी यानी जेंडर पक्षपात का उदाहरण है। नेक्स्ट आपको दे रखा है, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता या जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना, ठीक है। नेक्स्ट आपको बोल रखा है कि निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु और रूप जिज्ञासी के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है। तो किसने दिया है, ये दिया है ऑप्शन नंबर 2 लेव वाइगॉट्स्की ने, ठीक है। नेक्स्ट आपको देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका जिक्सो पहेली यानी जिक्सो पजल को करते समय 5 वर्ष की नज़मा जो है वो स्वयं से कहती है कि नीला टुकड़ा कहाँ है, नहीं अ, ये वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिस ये जूता पूरा बनाया गया बन जाएगा, जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोट्स्की किस तरह संबोधित करते हैं, ठीक है। तो इसकी अगर हम बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा, व्यक्तिगत चर्चा, ठीक है। नेक्स्ट आपको बोल रखा है कि बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो ये किसका उदाहरण है, तो ये ऑप्शन नंबर 4 पाड़ यानी ढांचा का उदाहरण, ठीक है। नेक्स्ट आपको बोल रखे हैं कि निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा, संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। क्वेश्चन आपको बोला है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है, ठीक है। तो इसमें से कौन सी है, तो वह है स्कीमा, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको बोल रखा है आकलन की प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए आकलन का। तो आकलन का प्राथमिक जो उद्देश्य है वो है संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना, ठीक है। फिर आपको दे रखा है निम्नलिखित कथन में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है। कौन सा कथन बुद्धि के बारे में सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल है, योग्यताओं का एक समूह होता है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको बोल रखा है रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है, इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं, रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है उसका सृजनात्मक विकार विचारक इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको बोला है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक शिक्षक को क्या करना चाहिए।
शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा, अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए। बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके भी ढूंढने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट आपको बोल रखा है कि एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर आपको दे रखे हैं 3, इसका करेक्ट आंसर होगा सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। नेक्स्ट आपको दे रखा है पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं? तो क्या है इसके? तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। सॉरी। नेक्स्ट आपको बोल रखा है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो किस पर आधारित है? तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। नेक्स्ट आपको बोल रखा है संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से कैसा होता है? तो कैसा होता है? तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित रहता है वो। ठीक है। नेक्स्ट आपको बोल रखा है कि अन्य एक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर इसका 4 इसका करेक्ट आंसर होगा प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों की चुनौती देनी चाहिए। नेक्स्ट आपको बोल रखा है कि छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की विशेषता क्या होती है? तो क्या विशेषता होती है उसकी? होती है ऑप्शन नंबर 2 बच्चों के अनुभवों की प्रमुखता देना। नेक्स्ट आपको बोल रखा है कि संवेग एवं ज्ञान यानी संज्ञान एक दूसरे से क्या है? ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 इसका करेक्ट आंसर होगा सन्निहित इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपको बोल रखा है संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं इसमें ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 या 4। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया। नेक्स्ट आपको बोल रखा है विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने का क्या परिणाम होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावशाली तरीका है। नेक्स्ट आपको बोल रखा है कि बच्चों को अधिगम गतिविधियों के में भागीदारी करने के लिए एक लगातार पुरस्कार देना या दंड देने का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है। तो इससे क्या प्रभाव पड़ता है? तो इससे ऑप्शन नंबर 4 अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि और जिज्ञासा जो होती है वो कम हो जाती है, यानी आप लगातार दंड और पुरस्कार नहीं देना चाहिए आपको। फिर नेक्स्ट आपको बोल रखा है निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं? तो कौन सी हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका अगर हम बात करें इसमें आपको ऑप्शन जो है वो मिला के दे रखे हैं। तो जो आपको सही लगता है इसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसकी अगर हम बात करें 2 इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी दूसरा और तीसरा। कौन कौन सा सहयोगात्मक अधिगम, पर्यावरण और सतत एवं समग्र मूल्यांकन, ये जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको बोल रखा है कि शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं को समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? तो किस प्रकार कर सकते हैं? तो ये ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा अन्वेषण की परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके। नेक्स्ट आपको बोल रखा है एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित करती है? तो किस प्रकार से प्रोत्साहित करती है? तो ऑप्शन नंबर इसकी अगर हम बात करें तो 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उस पर आधारित विचार मंथन करके। नेक्स्ट 27 आपको बोला है निम्नलिखित में अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? किसमें होता है? तो ऑप्शन नंबर इसकी अगर हम बात करें 1 इसका करेक्ट आंसर होगा शेषावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। नेक्स्ट आपको बोल रखा है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है? आपसे ये पूछा है। तो 28 का ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते हैं। नेक्स्ट आपको बोल रखा है व्यक्तित्व विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? यानी व्यक्ति की विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? ठीक है। जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें तो 4 इसका करेक्ट आंसर होगा अनुवांशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। नेक्स्ट आपको बोल रखा है निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है? तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा विद्यालय एवं मीडिया। तो चलिए ये वाला पार्ट खत्म हो गया। पार्ट 2 है मैथमेटिक्स का।